तो आज आम ये वीडियो डिस्कस करवा ओएसटीटी सेकेंड फेज जोटा कि आज डेट 9 फेब्रुआरी 2022 रे एग्जाम टी होइछि। तो तारि ऊपर आम डिस्कसन करवा मोस्टली आमर जोटा रहा सीपीजेड पार्टर सीपीजेड बटनी एंड जूलोजी बटनी एंड जूलोजी आंसर की ऊपर डिस्कसन करवा। तो ओवरऑल जब क्वेश्चन लेवल कथा मुझे कहबी तो क्वेश्चन लेवल मॉडरेट थिला। मॉडरेट इन द सेंस जहाँ भी क्वेश्चन आसीला सेटा डीप लेवल टी क्वेश्चन पकई से पूर्व वर्ष अपेक्षा जी पैटर्न चेंज करिछि। तो आम डिस्कसन करवा कौटा माने केतटा क्वेश्चन थिला जोटा कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थिला केते गुडे क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी आसला। तो आम डिस्कसन करवा मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा कि आमर यहाँ सीएसटी जोटा कि आम सीएसटी हो इनिशियल अपॉइंटमेंट जहाँ को आम कहे एग्जाम हाई स्कूल सेटा हेल्पफुल रहा। तो आम डिस्कसन करवा विथ आमर इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट सहित कौन कौन इनफॉरमेशन एक्सट्रा कलेक्ट कर डिस्कसन करवा। तो आम देखिए फास्ट क्वेश्चन आमर जोटा रही द फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जॉन हचिंसन वाज प्रेजेंटेड इन द बुक। तो यहाँ से जो पचार फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टा जो पचार आम प्लांट किंगडम रो जो क्लासिफिकेशन रोचे पांचटा भेराइटी रोचे जोटा कि आम जाने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो ये जो पांचटा भेराइटी रोचे क्लासिफिकेशन तो से जो क्लासिफिकेशन बेसिसटा कौन रोचे आम जानते जोटा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन रोचे गोटे आ गोटे रोचे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। वेरियस मोड ऑफ टैक्सोनॉमी आम देखी कौन ना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे जान साइट टैक्सोनॉमी से भाई आमर आ गोटे बेसिस क्लासिफिकेशन रोचे जोटा कि आम कहे कौन ना फाइलोजेनेटिक अर्थ रोचे कौन ना से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखियो मीन्स कौन ना गोटे प्लांट किंगडम आउ गोटे प्लांट सहित केमिति इवोल्यूशन बेसिस भितर कौन रिलेशनशिप रोचे मीन्स फॉर एग्जांपल से भितर किछिटा कैरेक्टर सेम हो पारे किछिटा कैरेक्टर डिफर करें जदि कैरेक्टर सेम रोचे देयर माइट बी द पॉसिबल चांस रोचे कौन ना से प्लांटा ता प्रीवियस प्लांट रू ओरिजिनेट कर। तो से बेसिस क्लासिफिकेशन आमर किए देते ना जॉन हचिंसन देते किंतु जॉन हचिंसन कौन करते ना गोटे बुक रे से प्रोवाइड करते। तो ऑप्शन जो देछि सिस्टम एंड नेचर प्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन टू द नेचुरल ऑर्डर्स ऑफ प्लांट्स फंडामेंटल बोटानिका द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन कौन ना सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम। तो सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम कथा से पचार। तो सीडलेस प्लांट्स कथा आम जब देखा मोस्टली आमर जोटा रोचे क्रिप्टोग्राम आसो किए ना थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा आम कौन पाइबा ना आम से सीड पाइबानी सीडलेस क्रिप्टोग्राम कथा जोटा कहूँ सॉरी भूल ये कहली करेक्शन करने चाहिए। तो सीडलेस थैलोफाइटा जोटा रोचे थैलोफाइटा आम कहे कौन ना आल्गी थैलोफाइटा आम कहे आल्गी आल्गी क्षेत्र में आम कौन सीड्र स्ट्रक्चर पाइबा नहीं जो आम पाइबा कौन ना थैलस स्ट्रक्चर पाइबा अनडिफरेन्शिएटेड मास ऑफ सेल पाइबा जहाँ को आम कहे थैलस। ठीक अच्छे। किंतु आमर जोटा रहा क्रिप्टोग्राम रोचे तो क्रिप्टोग्राम आम पाइबा कौन ना से आमर मोस्टली सीडलेस सीडलेस कंडीशन क्रिप्टोग्राम यही कंडीशन आम कौटी पाइबा ना मोस्टली आम गोटे ग्रुप रे पाइबा जोटा कि आम कहे कौन ना टेरिडोफाइटा बोली कहे टेरिडोफाइटा। ठीक अच्छे। तो टेरिडोफाइटा आम पाइबा ये कंडीशन। तो टेरिडोफाइटा आम जाने किए ना आमर जोटा रहा फॉर्म्स रहा हॉर्स्टेल्स रहा। ठीक अच्छे। तो ये ग्रुप प्लांट्स मैंने रे। तो ये ऑप्शन देती फॉर्म्स तो लिवर वोड्स आउ मस रहा हूँ ब्रायोफाइट्स यहाँ हेनी जिम्नोस्पर्म्स पाखे आम सीड्स पाइबा मोनोकोटिलेडन्स पाखे आम सीड्स पाइबा। तो आमर ये तीन टा ऑप्शन इरेडिकेट हो। तो मोस्टली जो ऑप्शन टा करेक्ट रोचे से हूँ कौन ना 62 क्वेश्चन आंसर हम आमर सी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ रोज तुम ये सेटा प्रोवाइड कराई यहाँ हूँ सेट सी सेट सी रोटा क्वेश्चन आंसर आम करुचे। तो तुम अकॉर्डिंगली तुम जहाँ भी सेट थी तुम तादर क्वेश्चन को करेक्ट कर मीन्स मैच कर। यहाँ अनअफिशियल आंसर कि रोचे
किंतु मोस्ट प्रोबाबिली आंसर गुड़ाक यार 100% करेक्ट रोचे मीन्स तुम आंसर किए आसिले भी माइनर मिस्टेक जब गोटे जोड़ा हम ना ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आंसर ठीक रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा द मेडन हेयर ट्री इज व्हाट। तो ये जो क्वेश्चन पड़ी यहाँ गोटे क्लासिकल आमर जो टैक्सोनॉमी रहा क्लासिकल प्लांट उपर क्वेश्चन आसी तो सहीटा देसी एडियंटम पाइनस गिंको बाइलोबा जेनेटम उल्ला। तो यहाँ तार करेक्ट आंसर हम कौन ना मीडियन हेयर जोटा रोचे तो तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर कौन ना गिंको बाइलोबा। तो गिंको यार स्पेसीस रोचे बाइलोबा रोचे गिंको रोचे यार जेनस बाइलोबा रोचे यार स्पेसीस ठीक अच्छे। तो मीडियन हेयर ट्री जोटा रोचे हमर कौन ना ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा where can the maximum biodiversity is seen। तो यहाँ रोचे आमर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर क्वेश्चन आसी जोटा बायोडाइवर्सिटी यूनिट आसी तो सेठी आम देखी कौन ना मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा तुमको मन रखा पड़ो सब मन रखी पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक रीजन रे तुम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाइब इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जोटा मिले सेटा हूँ कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन पाई सेठी हमर रहउची मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ना सेठी हमर सनलाइट रो पेनिट्रेशन मैक्सिमम सनलाइट सेठी मिलुची फर्स्ट पॉइंट रहउची सनलाइट रो मैक्सिमम रहउची। तो तुम मैंने जानते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे प्लांट्स कौन करे ना सनलाइट को ऑब्जर्व करे तो सनलाइट को ऑब्जर्व करी से कौन करे ना फोटोसिंथेसिस करी से हमर ग्लूकोज जोटा रहा हमर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रे हेल्प करे। तो ट्रॉपिकल रीजन रे कौन हुए ना मोस्टली सेठी तुम्हें जो सनलाइट रो पेनिट्रेशन मैक्सिमम पाइबो सेठी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहइबो प्रोडक्टिविटी जो रहइबो सेठी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम रहइबो। सेकंड रहउची कोन ना कंपेयर जदी करबा हम टेम्परेट रीजन रे कोन पे कम रहइबो ना टेम्परेट रीजन रे आगुरु मींस टेम्परेट रीजन्स आर द ससेप्टेबल रीजन मींस सेगुडा से जगह गुडाक रे कोन ना मोस्ट ऑफ द टाइम कोन ना न्याचुराल डिजास्टर हुए ग्लेशियर हो जाए आइस आमर जोटा रहा बरफर पहाड़ से तरलिकी तो सेठी आमर भेजिटेसन गुड़ाक नष्ट होता है। तो से यार करेक्ट आंसर हम कौन ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोटा कि आमर 64 नंबर क्वेश्चन ए हम यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखा व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू रे कोटा एलिमेंट नुहे। तो आम जाने कौन ना कंपाउंड जोटा रहा कंपाउंड टिश्यू रे आम देखुले कंपाउंड टिश्यू रे आम देखिले कौन ना परमानेंट टिश्यू रे आम देखिले कौन ना गोटे रोचे तुम जाइलेम नेक्स्ट रोचे तुम फ्लोएम। तो फ्लोएम रो स्ट्रक्चर आम कौन पाइबा फ्लोएम रो स्ट्रक्चर रे आम जानिचे जे फ्लोएम इज मेड अप ऑफ योर कंपानियन सेल फर्स्ट कंपानियन सेल नेक्स्ट रोचे कौन ना सिप ट्यूब एलिमेंट्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट रोचे आमर कौन ना फास्ट आम देखिले कौन ना गोटे रहा तुम कंपानियन सेल सिप ट्यूब एलिमेंट्स नेक्स्ट रोचे तुम फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट वन इज योर फ्लोएम फाइबर और ताको हम अदरवाइज पूछे कौन ना बास्ट फाइबर ठीक अच्छे। तो आम ऑप्शन जब देखा कौन देछि ना आमर सिप ट्यूब कंपानियन सेल फ्लोएम फाइबर बा बास्ट फाइबर देछि किंतु वुड पैरेन्काइमा आमर किछि रहइबनि एठी रहिबा कथा कौन ना आमर फ्लोएम पैरेन्काइमा रहिबा कथा। तो व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू अब आमर कौन ना वुड पैरेन्काइमा यार हम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हम ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर कि कौन कारण कौन ना वुड पैरेन्काइमा कौन स्ट्रक्चर फ्लोएम पाखरे न थाए ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 65 जोटा व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू तार करेक्ट आंसर हम वुड पैरेन्काइमा ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सैपवुड इज सिनोनिमस विथ। तो सैपवुड कथा आम जब कहवा सैपवुड रो कॉन्सेप्ट कौन पे मन रखता ना सैपवुडटा जोटा रोचे सेटा नॉर्मली रहइबो कौन ना पेरिफेरियल रीजन रे रहइबो मींस पेरिफेरियल रीजन रे रहइबो सैपवुडटा पेरिफेरियल रीजन बा ताको हम कहबा कौन ना आउटर रीजन रे हमर सैपवुड रहइबो ताले आउट जो वुड रहला हमर कौन ना सेटा कहउछ हम हार्डवुडटा पिला माने मन रखितो सेटा होची मोर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस एटी कौन पे ना वाटर ता भीतर को जाई परिबो नै डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस एटी प्रेजेंट थाए जोटा कि हमर रेजिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करि परिबिनी हार्डवुड रे सॉफ्टवुड हार्डवुड रे रहला जो डेंसिटी सेटा मोर रहिबो तार ओजन भी बेसी रहिबो तो किंतु सैपवुड कंडीशन कोन ना हार्डवुड रहला एटा हार्डवुड ताको सराउंड करके हमर प्रेजेंट थिबो एटा रहला हार्डवुड ताको सराउंड करके हमर प्रेजेंट थिबो पेरिफेरल रीजन बा आउटर सरफेस हमर प्रेजेंट थिबो कि ना सैपवुड रे कोन प्रेजेंट थिबो बोथ केस रे दे जेहेतु हमर रहुची मोस्टली कोन ना सेकेंडरी ग्रोथ रहुची तो सेठी हमें पाइबा कोन ना सेकेंडरी जाइलेम पाइबा किंतु सैपवुड रे सेकेंडरी जाइलेम गुडा को इनर साइड को न रही कि हमर आउटर लेयर्स रे प्रेजेंट थांती किंतु हार्डवुड रे सेटा इनर साइड रे प्रेजेंट थांती तो एठी करेक्ट आंसर कोन हो ना सैपवुड इज सिनोनिमस विथ आउटर लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलेम तो आउटर माने पेरिफेरल रीजन रे एटा मिलिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम इंडिकेट द फीचर्स ऑफ डायकोट स्टेम तो डायकोट स्टेम रे हम जदि फीचर ऊपर डिस्कशन करिबा तो डायकोट स्टेम रे एनाटॉमी के हम जदि देखिबा मोस्टली हम कोन पाइबा ना डायकोट प्लांट्स माने डायकोट स्टेम माने सेठी हम सेकेंडरी ग्रोथ पाइबा तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई गोटे एसेंशियल कंडीशन होच कोन ना भास्कुलर बंडल होची जाइलेम और फ्लोएम भास्कुलर बंडल होची हमर के ना जाइलेम एंड फ्लोएम तो जाइलेम एंड फ्लोएम जोटा रहला जाइलेम एंड फ्लोएम जो दीटा टिश्यू रहले से माने ओपन हेतिबा दरकार ओपन माने कोन ना तांकर सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होतिबा दरकार ठीक अछि तो ए क्वेश्चन हम देखिबा जदि भास्कुलर बंडल रो ओपन कंडीशन जोटिबो सेटा होची हमर अप्रोप्रिएट आंसर से गोटे क्वेश्चन जते मार्क दिबो देखो भास्कुलर बंडल्स क्लोज्ड ऑप्शन ए कटिगला ऑप्शन बी रे भास्कुलर बंडल स्कैटर्ड मोर टुवर्ड्स पेरिफेरी स्कैटर्ड कंडीशन रे न थाए मोनोकोट स्टेम रे हमर स्कैटर कंडीशन रे थाए मोनोकोट स्टेम रे हमर भास्कुलर बंडलटा स्कैटर रे कि थाए नेक्स्ट होची भास्कुलर बंडल्स विथ बंडल्स एंड क्लोज्ड एग्जैक्ट एंड क्लोज्ड ना एटा भी कटिगला तो तीनटा कटिगले कोन ऑप्शन नंबर डी होबा करेक्ट आंसर जोटा कि हो कोन ना भास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट कोलैटरल ओपन एंड एंडर तो ये कंडीशन टा मन रखते पिला माने भास्कुलर बंडल्स रहले डायकोट स्टेम रे कोन हबो ना कंजॉइंट रहइबो कोलैटरल रहइबो ओपन रहइबो एंड एंडर रहइबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल टू क्वेश्चन पचाछि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर से पचाछि द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल शोज ए porphyrin हेड एंड ए फाइटल टेल porphyrin is a cyclic tetrapyrrole ring to which phytal tail is attached to which ring porphyrin is the phytal tail is attached से पचाछि कोन ना क्लोरोफिल रो स्ट्रक्चर हम जे देखिबा तार दीटा पार्ट रहउछ गोटे रहउछ हमर porphyrin गोटे रहउछ porphyrin हेड प्लस फाइटल टेल ठीक अछि porphyrin जो हेड रहउछ सेठी हम कोन पाइबा ना पाइरोल रिंग केतेटा पाइबा ना चारिटा साइक्लिक पाइरोल रिंग पाइबा ता देर हमरा अटैच दिबो के ना फाइटल टेलटा अटैच दिबो से पचाछि जो फाइटल टेलटा अटैच हेतिबो सेटा पाइरोल रो माने को पाइरोल सहित मींस को रिंग सहित सेटा porphyrin रो को रिंग सहित सेटा अटैच हेतिबो तो हम जदि देखिबे तार स्ट्रक्चर तो हमर सेठी चारिटा स्ट्रक्चर मोस्टली प्रेजेंट थाए ए भलिया जोटा कि रहला हमरो ए भलिया चारटा स्ट्रक्चर थाए एटा होचे आई 2i थर्ड आई आईवी मझिरे हमर स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए को फैक्टर वाला काम करे सेटा होचे मैग्नीशियम आयन ठीक अछि जो porphyrin रिंग टा लागि थाए सेटा हमर कहा सहित लागि थाए ना हमर जो फाइटल टेल टा लागि थाए तो ए जो फाइटल टेल टा हमर कॉम्प्लेक्स 2 सहित लागि थाए ठीक अछि सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 नो एटा होचे हमर एटा आई 2i एटा होचे थर्ड आई एटा होचे आईवी तो आईवी कॉम्प्लेक्स 4 सहित सेटा लागि थाए जो फाइटल टेल टा हमर रहला सेटा porphyrin रिंग रो मींस पाइरोल रिंग रो कॉम्प्लेक्स थर्ड सहित लागि थाए सॉरी तो 4 सहित लागि थाए तो आर करेक्ट आंसर हो 4 कारण हमर जो स्ट्रक्चर टा रहउची आउथरे हम ड्रा कर दूची तो ए जो स्ट्रक्चर रहला एटा आई 2i थर्ड आई एंड आईवी तो एठी रहला मैग्नीशियम आयन नेक्स्ट जो हमर रहला फाइटल टेल टा आईवी कॉम्प्लेक्स सहित लागिथिबो तो 68 रो क्वेश्चन रा आंसर हो कोन
ना ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए व्हिच ऑर्गेनेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन कथा आम जानी एटा गोटे वेस्टफुल प्रोसेस या द्वारा एटीपी किसी कौट टेक प्लेस करे एटा फोटो रेस्पिरेशन आम तीनटा ऑर्गन रे आम मोस्टली होता है जोटा कि आम कौन ना पेरोक्सिजम माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट हूँ आमर किए ना क्लोरोप्लास्ट गल्गी बॉडी एटी कौन काम न थाए तो ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर व्हिच ऑर्गेनेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन दैट विल बी योर गल्गी बॉडी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रे दुईटा रोज गोटे रोज साइक्लिक आ गोटे रहा नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक रे आम कौन कौन प्रोडक्ट पाऊले ना एटीपी पाऊले एनएडीपीएच पाऊले एवं सेठी वाटर स्प्लिटिंग होता जहाँफल ऑक्सीजन पाऊले। तो एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन जोटा थी आंसर तार से हम करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे तो 70 हम कौन ना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर एटीपी एनएडीएच एंड O2। नेक्स्ट देखिए व्हिच डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय अस्टिलागो। तो अस्टिलागो जोटा रहा आमर तो सेटा कौ डिजीज करे तो अस्टिलागोटा आमर मोस्टली कौ डिजीज करे ना अस्टिलागोटा आमर स्मॉट डिजीज करे मन रखिता पिला माने स्मॉट डिजीज करे। से बेले आमर जदि पड़िबो पक्सिना कौ डिजीज करे पक्सिना करे आमर रस्ट डिजीज करे। ठीक अच्छे तो मोस्ट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय जेनस पक्सिना सिमिलरली मोस्ट आमर स्मॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय जेनस अस्टिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा व्हिच फंगस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट आयरिश फेमाइन। तो ये तुमको जाना पड़ो जो ग्रेट आयरिश फेमाइन जो डिजीजटा हुए से कौन हुए आम जानी पोटाटो हुए। तो पोटाटो यहाँ हुए तो ग्रेट आयरिश फेमाइन जोटा हुए से पोटाटो हुए। तो पोटाटो पोटाटो मोस्ट कमर्शियल डिजीज जोटा रोचे कौन से लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो आर हम करेक्ट आंसर 72 ऑप्शन नंबर डी हम डेक लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो इज कॉज्ड बाय एटा होची फाइटोप्थोरा इन्फेस्टानस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा माइक्रो प्रोपागेशन इज प्रोडक्शन कौन से पचार माइक्रो प्रोपागेशन टा कोठी थाए कौ टेक्नोलोजी रे यूज होता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलोजी रे यूज होता है कौन पे यूज होता है ना आम जिते बड़े गोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स तैयारी करिथाउ जो थरे कि आम दीटा सुइटेबल कैरेक्टर को ब्रीड करिथाउ। तो से क्षेत्र में दरकार तो सीटी कौन आम स्मॉल प्लांट्स टेक्निक आम यूज करथाउ किंतु सेटा टिश्यू कल्चर यूज होते। तो ये हम देखिए कौन ना प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम जूस फॉर नो प्रोपागेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना इटा नो टेक्निक्स ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स हाँ न्यू प्लांट्स आम पाइबा बाय ग्रोइंग सेल्स ऑफ टिश्यू इन कल्चर मीडियम हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर 73 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द फेनोमेनन ऑफ सिंगल जीन कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टीपल फेनोटाइपिक ट्रेट। तो सी कह कथा जदि सिंगल जीन जदि बहुत गुड़िए क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची मीन्स बहुत गुड़िए फेनोटाइपिक बा विजिबल क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची ताहले ताको हम कौन कहबा। तो ये क्वेश्चन आंसर हो कौन ना सिंगल जीन जिते बड़े बहुत गुड़िए फैक्टर को आम कंट्रोल करुच्ची बा फेनोटाइप ट्रेट को क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची तो ताको आम कंडीशन कहबा प्लेओट्रोफी। तो ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर प्लेओट्रोफी। आउ गोटे कंडीशन रहा कौन ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रे कौन हम ना से बहुत गुड़िए जीन्स मीन्स फॉर एग्जांपल आम धर 1 2 3 4 चार्टा जीन मिसेकी गोटे क्यारेक्टर को कंट्रोल करते से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किंतु ये क्वेश्चन आंसर हम कौन ना प्लेओट्रोफी जो थी कि सिंगल जीन बहुत गुड़िए क्यारेक्टर को कंट्रोल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर। तो अनरिलेटेड पेयर ये क्वेश्चन कौन देखिए देख ना ये देखिए गिबरलिन्स इथिलिन्स ऑक्सिन साइटोकिन्स। तो ये प्लांट्स हार्मोन्स भितर देछि ता सहित कौन देछि ना ताकर केमिकल नेचर देछि। तो आम जो देखिए गिबरलिन्सटा गिबरलिया फ्यूजिकोराई एटा गोटे कौन ना आम पाई गोटे एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी होता। नेक्स्ट इथिलिन मेथिओनिन कंपाउंड रोचे हाँ ये ठीक अच्छे। ऑक्सिन केमिकल नेचर हो कौन ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड कौचे इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहचे। साइटोकाइन्स भायोला जानते
हाँ ये भी करेक्ट अच्छी कारण साइटोकाइनेटा आम प्लांट्स क्षेत्र में आम न्याचुराली पाऊँ तार मॉडिफाइड फॉर्म पाऊँ तो ये गिबरलिन्स जोटा रोचे तार केमिकल नेचर रहा ना गिबरलिक एसिड ताको आम कौचे तार केमिकल नेचर टार्फिन्स टार्फिन्स तो अनरिलेटेड पेयर किए हम ना गिबरलिन्स हम बिकज यहाँ गोटे स्पेसीस गोटे ऑर्गेनिजम्स ना दिखाई जोटि तार केमिकल नेचर दबा कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टू डिटरमाइन होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ए प्लांट मोस्ट बी क्रॉस्ड विथ तो सी पचार कथा जदि आमर क्यारेक्टर जो ट्रेट रहा फॉर एग्जांपल आमर रहा टॉलनेस रहा टॉलनेस आम रहा कौन ना कैपिटल टी स्मॉल टी जोटा कि आम F1 जेनेरेशन में पाते तो यहीटा जो टी कैपिटल टी स्मॉल टी होती तो ये जो आमर कंडीशन रोचे आमर जो पेरेंट रहिले मेल आ फीमेल कैरेक्टर रहिले मेल आ फीमेल प्लांट रहिले से क्षेत्र में होमोजाइगोटिक कंडीशन रोचे बा हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन रोचे ताकू जानिया पे आम कौन करे ना टेस्ट क्रॉस प्रोवाइड करे टेस्ट क्रॉसटा क्या भितर होता है ना आमर प्रोडक्ट ऑफ फास्ट फिलर जनरेशन विथ रिसेसिव पेरेंट हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो रिसेसिव पेरेंट सहित आम क्यारेक्टर सहित आम कौन करे ना क्रॉस करे तो ऑप्शन बी हम यार करेक्ट आंसर 76 विथ रिसेसिव पेरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल जदि माइक्रोपाइल रिजन दीटा रिजन आम रोचे एम्ब्रियो सैक रे गोटे रोचे माइक्रोपाइल नेक्स्ट रोचे आमर ऊपर रोचे चालाजर तो माइक्रोफाइल एंड आमर प्रेजेंट रोज किए ना फिलिफ्रम आपारटस तार काम रोज कौन ना से गाइड करे आमर पोलन ट्यूब को ठीक अच्छे तो ये सी पचार से जो माइक्रोफाइलर एंड रे आमर एंट्री कर पोलन ट्यूबटा से कंडीशन को आम कौन कौचे तो आलोगामी गोटे रोचे गेटोनोगामी पोरोगामी चालोगामी तो आर करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी हम पोरोगामी हम यार करेक्ट आंसर बिकज कौन ना चालोगामी जोटा रोचे सेटा हमर चालाजाल एंड देके एंट्री करियो चालाजाल एंड देके एंट्री करियो गेटोनोगामी जो कंडीशन हम रोचे सेटा हमर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन रे पड़े आउ तो करेक्ट आंसर हम कौन आर ना पोरोगामी रे कौन हम ना माइक्रोफाइलर एंड देके हमर कौन एंट्री हम ना पोलन ट्यूबटा एंट्री हम नेक्स्ट आम देखा एक्सोजेनियसली बॉर्न नॉन मोटाइल आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन आस्कोमाइसिटिस तो सी कह कथा आस्कोमाइसिटिस क्षेत्र में जो आमर स्पोर गुड़ाक जो फॉर्मेशन हुए जोटा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोले आम ताकू सेटा कौन कहुए कोनिडिया आस्कोस्पोर्स बेसिडोस्पोर्स जूस्पोर्स तो जूस्पोर्टा हूँ आमर मोटाइल सी पचार नॉन मोटाइल तो ऑप्शन डी कैंसल आउट होगा बेसिडोस्पोर जोटा आम पाइबा सेटा आम बेसिकली कौन ना बेसिडोमाइसिटिस ये आस्कोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस आम पाऊ तो ऑप्शन सी भी कैंसल आउट नेक्स्ट है कोनिडिया एंड आस्कोस्पोर तो कोनिडिया एंड आस्कोस्पोर भितर आस्कोस्पोरटा मोस्टली जोटा रोचे आस्कोस्पोरटा रोचे सेक्सुअल स्पोर तो सेक्सुअल स्पोर्स मैंने सीटे हेनी तो ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर जोटा 78 ए हम यार करेक्ट आंसर कोनिडिया नेक्स्ट देखिए हमें व्हिच अफेक्ट्स डज ट्रीटमेंट ऑफ गिबरलिन्स हैव ऑन कैबेज लीव्स तो से पचार को हार्मोन रे ट्रीटमेंट करा जाए कैबेज लीव्स रे आ रहा हमर बीड्स क्षेत्र रे जो हमर हुए कौन ना नोड्स एवं इंटरनोड्स रो इलंगेशन हुए से कंडीशन को आम कौन कहते ना ब्लटिंग बोली कहते ब्लटिंग तो सी कहे व्हिच इफेक्ट डज ट्रीटमेंट ऑफ गिबरलिन्स तो गिबरलिन्स माने हमर रोज कंडीशन कौन कौन ना ब्लटिंग बोली आम कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट ऑफ ए सीड्स डेवलप फ्रॉम तो जब सीड रो जोटा कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रोचे तो सेटा कौथुर तैयारी होउची बोली से पचार तो आम जानते कौन ना सीडटा जोटा रोचे ठीक अच्छे तो सीडटा जोटा रोचे आमर सेटा कौथुर तैयारी होउची ना ओव्यूल रू तैयारी होउची फ्रूटटा रहा कौथुर ना आमर ओभारी ठीक अच्छे सीड को कवर करके तार गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग थाए जोटा को आम कहे कौन ना सीड कोट बोली कहे जनरली सीड कोटा कौथुर तैयारी होता है ना मोस्टली इंटेगुमिनेट रू तैयारी होता है तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर तो 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर इंटेगुमिनेट्स रू आमर कौन होता है ना सीड कोटा तैयारी होता है नेक्स्ट आम देखा कौन ना आमर एटा रहा बटनी क्वेश्चन नेक्स्ट आम जूलोजी क्वेश्चन उपर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो जूलोजी क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन क्वेश्चन टी गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर मीन्स कौन
तार क्वेश्चनटा ही भूल अच्छे डिस्कस करवा आम गोटे मिनिट। तो प्रथम क्वेश्चन आम जुलूजु स्टार्ट करवा जोटा कि इन ह्यूमन्स द क्रोमोजोमाल कंपोजिशन ऑफ जाइगोट डेस्टिन्ड टू फॉर्म ए फीमेल। तो सी पचारछि जे जदि गोटे जाइगोटा फीमेल रे कन्वर्सन हबो मीन्स दैट जाइगोट इज डेस्टिन टू बी फीमेल सेटा जे जाइगोटा जदि फीमेल हबो ताहले सेठी आमे क्रोमोजोमाल कंपोजिशन रे कौन पाइबा क्रोमोजोम रे आमे कौन पाइबा। तो एठी आमे जानछे कोन ना जाइगोट जो रहउछि जाइगोटा हमर जो रहउछि कोन ना जाइगोट रे आमे जानछे कोन ना फर्टिलाइजेशन होउछि काहर ना मेल गैमेट विथ दैट ऑफ योर फीमेल गैमेट मेल और फीमेल गैमेट रे फर्टिलाइजेशन होउछि। तो गैमेट क्षेत्र में जानछे हाप्लॉइड तो आम एटी पाइबा कोन मेल क्षेत्र में आम जदि 22 पाइबा प्लस वाई पाइबा एटी पाइबा कोन ना 22 प्लस एक्स पाइबा। तो मेल क्षेत्र में कौन हम ना जदि वाई सहित एक्स रो फ्यूजन हम ताले आम सेठी पाइबा कोन ना एक्स वाई जोटा कि हमर 44 प्लस एक्स वाई जोटा कि हम हमर कोन ना मेल हम ठीक अछि। सिमिलरली आम जदि फीमेल कथा देखिबा तो सेठी आमे कोन ना मेल क्षेत्र में आमे 22 प्लस एक्स पाइबा फीमेल क्षेत्र में मध्य आमे पाइबा 22 प्लस एक्स। तो टोटाल जोटा आसीबो केते आसीबो हमरो ना 44 टा होछ कोन ना ऑटोजोम नेक्स्ट रोच हमरो एक्स एंड एक्स टोटल हला 46। तो 44 प्लस एक्स कंडीशन हम हमरो कोन ना फीमेल पाखे आमे पाइबा। तो ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच टाइप ऑफ लिंकेज chromosome do not undergo any breaking during gametogenesis and no independent assessment occurs in the pairs of gene। तो सी पचार को लिंकेज रे आमे किछि भी चेंजेस पाइबानी कि किछि भी ब्रेकेज हबनी ड्यूरिंग द पेयर ऑफ असेसमेंट मींस जोटा रहला हमर कोन ना असेसमेंट इंडिपेंडेंट असेसमेंट टाइम रे आमे को प्रकार लिंकेज रे कोनोसी भी ब्रेकेज की किछि गैमेटोजेनेसिस रे पाइबा नै। तो यार करेक्ट आंसर हो कौन ना कंप्लीट लिंकेज ऑप्शन नंबर डी होगा यार कौन ना कंप्लीट लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेयर आर द टीआरएनए ट्रांसक्राइब्ड इन द यूकैरियोट्स। तो टीआरएनए टा हमर जो ट्रांसक्राइब्ड होउछ जोटा कि हमर प्रोटीन कन्वर्सन हबो तो सेटा कोठी हेइता से पचारछि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स क्षेत्र में मन लगे बोला माने एटा हम न्यूक्लियोलस। तो करेक्ट आंसर होगा यार कौन ना न्यूक्लियोलस ऑप्शन नंबर बी होगा यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू व्हिच क्लास डज प्रोटोप्टेरस बिलोंग। तो ये जो क्वेश्चन टा कहूँ ये क्वेश्चन टा हूँ भूल अच्छी तो यहाँ व्हिच क्लास हेनी तो ये क्वेश्चन पचार जाता तो व्हिच जेनस कारण सेमती कौन सी क्लास ना जो थे कि आम पाइबा प्रोटोप्टेरस ठीक अच्छे। तो प्रोटोप्टेरस हूँ आम कौचे कमनली लंग्स फिश बोली कौचे। तो लंग फिश बोली कौचे से जनरली आमर केते ना तार चारिटा जेनस रोचे तार चार्टा जेनस रू गोटे जेनस रोचे हमर कि ना प्रोटोप्टेरस। तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ना टू व्हिच क्लास डज प्रोटोप्टेरस बिलोंग तार हम पीसीएस हम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज रिगार्डेड एज द फेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो सी क्वेश्चन पचार भितर को स्टेज रे माइटोसिस रो आमे न्यूक्लियस रो रिकंस्ट्रक्शन हम एंड रीऑर्गेनाइजेशन हम। तो न्यूक्लियस रो रिकंस्ट्रक्शन बा न्यूक्लियस आउ थरे जो फॉर्मेशन हम सेटा हम सेल साइकिल देखिथिले जोटा कि रहला माइटोसिस एंड मेयोसिस क्षेत्र रे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट तो सेठी हमर रहउतला कोन ना सेल प्लेट फॉर्मेशन होतला बट इन केस ऑफ जोटा रहला हमर कोन ना ह्यूमन बींग्स कथार आम जब सेल कथा देखा तो सेठी हमर फ्यूरोटा सेल फ्यूरो ताको आम कहते जोटा कि आउटर रु इनर साइड एडकू होता ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम देखा तो से जो रहा से कंडीशन आम कौट पाते ना टेलोफेज रे पाते। तो ये से क्वेश्चन पचार कौटी आम न्यूक्लियस रिकंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट तो सेटर करेक्ट आंसर हम कौन ना टेलोफेज हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। तो टेलोफेज ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन एनिमल्स हु फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर। तो ओन फीकल मैटर को जे निजर कंज्यूम करे ताको को टाइप रो न्यूट्रिशन कहै तो सही कंडीशन को हमें कहता कोन ना कोप्रोजोइक। तो ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर जोटा कि हम कहू कोन ना कोप्रोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट वाज रेस्पोंसिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कोटा हमर
मोस्टली को गैसटा रेस्पॉन्सिबल रोचे तो सेटा रोचे इंपोर्टेंट कौन ना मिथेन मिथाइल कार्बाइड मिथाइल आइसोसिनेट मेलाटोनिन तो ऑप्शन नंबर सी अब यार करेक्ट आंसर जोटा रोचे हमर कौन ना मिथाइल आइसोसिनेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज फास्ट ऑब्जर्व इन तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आम जो देखी बेटुलेरिया स्पीसीज तो सहीटा मोस्टली कौट पाते इनिशियल जोटा आइडेंटिफाई होता जोटा ब्रिटेन रे नाउ इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम तो ऑप्शन नंबर बी अब यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन इज नॉट ए फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अनुसार जोटा कि रहा या भर कौटा रहा कौन ना नुआ स्पेसीज फॉर्मेशन रे कौन किसी हेल्प कर तो आइसोलेशन हेल्प करें वेरिएशन करें नेचुरल सिलेक्शन करते तो पांचटा लॉ भर तीन टा ये जो लॉटा वैलिड रहा नेक्स्ट रहा जो आम पांचटा फैक्टर भर तो सेक्सुअल कलेक्शन जोटा ऑप्शन नंबर बी तो सहीटा आम रॉन्ग तो 89 आमर जोटा रहा कौन ना 89 क्वेश्चन आंसर रोचे ऑप्शन नंबर बी जोटा कि रोचे कौन ना सेक्सुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिए द वाल्स एंड रूट्स ऑफ ग्रीन हाउस आउटडोर लैबोरेटरी इज मेड अप तो वाल्स आउ रूफ्स जब आम ग्रीन हाउस इफेक्ट कथा देखा जो छोट छोट नर्सरी प्लांट को ग्रो कराए तो से कंडीशन रे आम जो वाल और रूफ रोचे तो तार आम रहा कौन या तो आजबेस्ट जीआई सीट ग्लास एंड ग्रीन ग्लास तो यार करेक्ट आंसर रोचे कौन ना ऑप्शन नंबर सी ग्लास इज हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन इन मैन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटेड इन तो एरोबिक रेस्पिरेशनटा कौटी होता ना एरोबिक रेस्पिरेशनटा आमर माइटोकॉन्ड्रिया हुए ठीक अच्छे तो माइटोकॉन्ड्रिया हबार करेक्ट आंसर जोटी कि आमर रोचे कौन ना ईटीएस चेन होता है तो से ऑप्शन नंबर बी हबार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल तो सेल साइटोप्लाज्म आम कौटा पाचे ना साइटोसोल रे आम पाचे मोस्टली कौन ना ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिसिस जोटा होटा आमर सेल साइटोप्लाज्म रे होता है ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा द प्रेशर बिल्ड अप एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी भितर आमर जोटा रोचे तो सीटा आम कहे कौन ना से जो ग्लोमेरुलस भितर रोचे जोटा कि आम कहे कौन ना आमर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोली कहे तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर 93 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार सी कंपैरेटिवली जूलॉजी क्वेश्चन का बॉटनी अपेक्षा टिके इजी थिला बट ओवरऑल इट वाज मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन द एसए नोड इज लोकेटेड इन तो एसए नोडटा आम कौट पाइबा ना राइट एट्रियम रे पाइबा ठीक अच्छे 94 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ए राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू से ट्रू पचार जोटा कि आम पचार कौन ना भेन और आर्टेरी कथा को लेकिन तो आम आगुरी जाने कौन ना भेनटा क्यारी कर कौन ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरी क्यारी कर कौन ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किंतु एक्सेप्शन रोज किए ना पल्मोनारी भेन तो पल्मोनारी भेन क्यारी कर कौन ना ऑक्सीजनेटेड से भाई आम रहा पल्मोनारी आर्टेरी क्यारी कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये सी पचार ऑल भेन्स क्यारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना यहाँ भूल हो कारण गोटे आमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे ऑल आर्टेरीज क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना गोटे आर्टेरी आमर कौन करे ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे ऑल भेन्स एक्सेप्ट वन क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना ऑल भेन्स क्यारी एक्सेप्ट वन क्यारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट ये ऑल आर्टेरीज एक्सेप्ट वन क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये ऑप्शन टी हम आमर करेक्ट कारण सबू आर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यारी करके गोटे एक्सेप्शन रोचे आमर किए ना पल्मोनारी आर्टेरी आमर कौन क्यारी करके ना आमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यारी करके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया अमोनियाटा आमर यूरिया रे कन्वर्टेड हुए थ्रो व्हिच साइकिल कौ साइकिल हुए तो अमोनियाटा यूरियाटा आम बॉडी कौटी होता है लिवर होता है साइंटिस्ट जी डिस्कवर करते किए सी आमर से आमर हांसेस क्रेव हैचस्टैक जोटा आम रहा क्रेव सी डिस्कवर करते ये साइकिल को कौन कहुए अदरवाइज ऑर्निथिन साइकिल कहुए तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर ये कि ऑर्निथिन साइकिल ठीक अच्छे कौटी होता है आम ऑर्निथिन साइकिलटा लिवर कौन काम होता है ना अमोनियाटा कन्वर्ट होता है कौन ना यूरिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा
হুইচ হরমোন ইজ কল্ড লভ হরমোন। তো লভ হরমোনটা হচ্ছে আমার কোণ না অক্ସିଟୋସିନ୍। ঠিক ଅଛି, ତ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା হুইচ ওয়ান ইজ নট আন ইনহিবিটরি ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଇନହିବିଟରି ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ରହୁଛି। ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କାମ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲିଂରେ କେମିକାଲ ସିନାପ୍ସ ବା କେମିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଇନହିବିଟରି ରହୁଛି। ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇନହିବିଟରି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନହିବିଟରି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପ୍ରମୋଟାରୀ ମିନ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ, ସିଏ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମେସେଜ ହେଲ୍ପରେ କରିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲିନ୍, ତାପରେ ଡୋପାମାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍, ଏସବୁ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ ଡୋପାମାଇନ୍। ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି ମିନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ବା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଯେଉଁଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆମର କିଏ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ନା ଆମର କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ କ'ଣ ନା ଇନହିବିଟରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନହିବିଟରି କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇନହିବିଟରି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଆସିବ କିଏ ନା ଗାମା ଆମିନୋ ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏଟାକୁ ଗାବା ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, GABA। ତ ଗାବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଗାମା ଆମିନୋ ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଗାବାଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇନହିବିଟରି ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଇନହିବିଟରି ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି হুইচ ওয়ান of the following enzyme is present in acrosome of sperm head। तो sperm head acrosome रे हमारा को एंजाइम प्रेजेंट था जोटा कि हमर एग को फर्टिलाइज रे हेल्प करता है। तो यार करेक्ट आंसर हो चुका ना ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हायालुरोनिडेज टा हमर हेल्प करे कोन ना हमर जोना पेल्विसिडा लेयर जोटा था एग पाखरे ताकू ब्रेक करिवे। तो ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। एटा लास्ट क्वेश्चन रोची, तो क्वेश्चन नंबर 100 रोची लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पचार an abnormal condition in man where the testis fail to descend into the scrotum and is retained in the condition। तो सी कहता जो आम टेस्टिसटा गोटे आउटर कवरिंग रे आमर थाए मीन्स आमर बॉडी रो बाहर थाए कौन पे ना नॉर्मली सेटा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम दरकार करे स्पर्म मैच्युरेशन पाए। तो से जोटा आमर प्रेजेंट थाए सेटा को आम कहते कौन ना कौन प्रेजेंट थाए स्क्रोटल सैक भीतर प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे, विथ द हेल्प ऑफ ताको सपोर्ट करने आटाचमेंट स्क्रोटल सहित टेस्टिस रे किए हेल्प करे गुबर्नाकुलम हेल्प करे। ठीक अच्छे, किंतु सी कहूँ जदि आम टेस्टिसटा आउटसाइड को बाहर को न आसिक सेटा आमर से बॉडी भितर रही जाए जोटा कि नॉर्मली आसवा कथा बाहर को जब बॉडी भितर रही जाए तो से कंडीशन को आम कौन कहवा। तो गुबर्नाकुलम विषय तुम एवं जान जोटा कि आम गोटे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि आटाचमेंट हेल्प करे। तो यहाँ तो हेनी। क्रिटिनिजिम जोटा रहा क्रिटिनिजिम आमर रोज कौन ना मोस्टली क्रिटिनिजिम जोटा रोच क्रिटिनिजिम रोच कौन ना इंपोर्टाट जोटा रोच सेटा हूँ गोटे आमर क्रिएटिनिजिम बा क्रिटिनिजिम आम तो कହୁचे सेटा आबनॉर्मल रोच कौन आबनॉर्मल सिक्रेशन हम जब ग्रोथ हार्मोन आबनॉर्मल सिक्रेशन से डिजीजटा हम। नेक्स्ट डवार्फिजिमटा कम सिक्रेशन हम ग्रोथ हार्मोन। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि आम कहे कौन क्रिप्टोरिजिम। तो क्रिप्टोरिजिमटा हूँ कौन ना ऑप्शन नंबर डी टा हूँ करेक्ट आंसर जो थी कि कौन ना टेस्टिसटा बॉडी बाहर को आसीपारे नहीं बॉडी भितर ही रही जाए। तो यहाँ थिला आमर इंपोर्टाट जोटा कि थिला सेट सी रो इंपोर्टाट जोटा कि जूलोजी बॉटनी रो एमसीक्यू यही वर्षर एग्जाम जो ओएसटीटी रो आज एग्जाम जहाँ क्वेश्चन आंसर तापर आम डिस्कसन कले। तो आई होप वीडियोटी पसंद वीडियो पसंद आते लाइक करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित शेयर करेंगे। पुणी देखा आउ एक वीडियो रे। थैंक यू।